जीवन से संबंधित प्रश्न यह है कि संसार के लोग दुखी है। अब दुख का कारण अनेक हो सकता है, दुख का क्षेत्र अनेक हो सकता है, कारण भी अनेक है, क्षेत्र भी अनेक है, मान्यताएं भी अनेक हैं। तमाम देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें दुख और सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हम तमाम लोग दुखी हैं। इस दुख का निजात कैसे हो, हमारे जीवन से, यह बहुत बड़ा प्रश्न है सबके सामने। हम दुख का समाधान कहीं दूसरे जगह खोजना चाहते हैं, लेकिन आप याद करें, कहीं खाई है तो उसी के बगल में कहीं टीला है। फिर से सुनिए, कहीं खाई है तो उसी के बगल में कहीं टीला है, अर्थात वह मिट्टी कट करके वहाँ जमा हो गई है तो यहाँ खाई हो गई। यदि उसी मिट्टी को यहाँ सरप्लस कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा, समतल हो जाएगी मिट्टी, जमीन समतल हो जाएगी। अर्थात हमारा दुख का समाधान बाहर नहीं, हमारे पास ही अगल बगल में है। लेकिन उस दुख के समाधान को हम खोजे कैसे? सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो आप लोग बराबर सुनते होंगे, मंचों के द्वारा सुने होंगे, शायद उस पर बहुत से लोग गौर किए होंगे, अपने जीवन को ढाले होंगे, संभाले होंगे और दुख से निजात भी पाए होंगे। मैं उन्हीं साखी को आप लोगों के बीच रख रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, आप लोग जान गए होंगे। करहूं विचार तो सब दुख जाई, अब पर हरि झूठा केर सगाई। साखी बहुत छोटी है। करहु विचार तो सब दुख जाई। सदगुरु कहते हैं कि पहला काम क्या कहते हैं कि विचार करो, तब कहते हैं करहूं विचार। जब विचार करोगे तो होगा क्या? सब दुख जाई, आपके सभी दुख समाप्त हो जाएगा। यह नहीं कह रहे हैं कि एक ही दुख समाप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं सभी दुख, चाहे वह भौतिक दुख हो, चाहे वह शारीरिक दुख हो, चाहे वह आध्यात्मिक दुख हो, चाहे कोई भी पारिवारिक दुख हो, सामाजिक जो भी दुख हो, मानसिक दुख हो, सभी दुखों का समाधान सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार करो। कैसे विचार करो? तो विचार करो, करहु विचार विकार परिहरी, तारन तरण सोई। विचार करो तो विकार को परिहरो, मतलब विकार हमारे अंदर है, दुख है
तो दुख को जन्म देने वाला मैं ही हूं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से। इसलिए विचार करके विकार, अब कहते दुख उत्पन्न होने वाला विकार परिहरो, उसको छोड़ो। जब विकार को छोड़ दोगे तब क्या हो जाएगा? तारण तरण सोई, दूसरे को भी कल्याण करोगे और स्वयं भी कल्याण को प्राप्त करोगे। तारण तरण सोई। तो ये जो है विकार हम छोड़े। अब प्रश्न उठता है कि हम तो जानते ही नहीं कि मेरे अंदर विकार क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर दुख को जानना होगा कि आप किस दुख से परेशान हैं। परिवार में लोग रहते हैं और परिवार में रह रहे हैं और परिवार में सामंजस्य नहीं है। परिवार के एक दूसरे लोग दूसरे से दुखी है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि एक दूसरे से तालमेल नहीं है, एक दूसरे को समझने का कोशिश नहीं कर रहे। सास है, पुतोहू है, बेटी है, माँ है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आप अपने लिए चाहते हैं, तद्वत दूसरे के साथ व्यवहार करना, तद्वत दूसरे के साथ आचरण करना, यह तो हमारी नीति धर्म बताता है। मैं चाहता हूं कि मुझे गाली ना दे कोई, मैं किसी को गाली ना दूं। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रेम से बोले, मैं भी किसी के साथ प्रेम से बोलूं। कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचि, शीश दे ले जाए। प्रेम खेत में नहीं उपजता, हाट में नहीं बिकता। जो देता है, चाहे वह राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, धनी हो, वह लेता है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भेद नहीं है। विचार करो और विकार को छोड़ दो। हम जिसको पाना चाहते हैं वह सब आपके घट में है। अब मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूँ। पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र, संत कबीर नगर, पूर्णिया कोट, बिहार। 43वां वार्षिक सत्संग समारोह इस वर्ष 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहा है। 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहा है। सादर आप सभी आमंत्रित हैं। 30, 31 जनवरी 2023, 1 फरवरी, जो 2023 में आने वाला 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को आप समस्त भाई बंधु, माता बहनें, धर्म प्रेमी बंधुओं, साधु संत सभी सादर आमंत्रित हैं। दूसरी सूचना एक और देना चाहता हूं कि जीवन ज्योति केंद्र आप सबों की संस्था है, आप सबों का धरोहर है। आप सभी साधक वहाँ आकर के बिना किसी भेदभाव के,
बिना किसी संकोच के जब तक इच्छा हो, 2 बरस 4 बरस 10 बरस आजीवन वहाँ रह करके साधना करें, सत्संग करें। सारी व्यवस्था जीवन ज्योति केंद्र आपको प्रदान करेगी। इसलिए आप सभी साधकों से निवेदन है कि आप निसंकोच, कोई संकोच नहीं, सिर्फ आपको अपने एक आसन लेकर के जाना है। इसके बाद फिर आसन आपको अनवरत वहीं से मिलेगा, कपड़ा वहीं से मिलेगा, भोजन वहीं से मिलेगा, दवाई वहीं से मिलेगी। आप वहाँ रहें, साधना करें, बीजक पढ़ना हो बीजक पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, ध्यान की विधि सीखें। सारे जितने भी साधना से संबंधित हैं आप वहाँ आकर के सीखें। सादर आमंत्रित हैं।